और भोपाल से एक बड़ी अहम खबर भी आपको बता दें। चुनाव के नतीजों के बाद में कांग्रेस भी मंथन में जुट गई है। कांग्रेस विधायकों के साथ प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। हार के क्या कारण रहे और आने वाले वक्त में विपक्ष की कैसी रणनीति होगी, इस पर समीक्षा होगी। और इसी सब के बीच में सांवेर से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का बयान आया। हमने 150 शिकायतें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने भी बयान दिया कि जनता ने मुझे चुना लेकिन बीजेपी ने सत्ता के दम पर चुनाव को जीता है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का ये बयान है, कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। तो अलग अलग बयान भी सामने आए। कांग्रेस की बैठक जिसमें मंथन किया गया, हार के कारणों पर बातचीत की गई। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा क्योंकि एक बड़ी जीत की उम्मीद थी अब की बार उपचुनाव में, लेकिन ऐसा हो ना सका और कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है, ये कहना है गोविंद सिंह का। सीनियर लीडर पूर्व मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की आवश्यकता है। ऐसा है कि जो वहाँ की जो 16 सीट थी उसमें 7 सीट जीत के आए और एक से एक महत्वपूर्ण सीट जीत के आए। अभी तो बातचीत इसकी हो रही है। तो जीते हैं। मुरैना में मैं था तो सुमावली भी जीता हूँ, मुरैना भी जीता हूँ, दिवनी भी जीता हूँ। 2 सीटें जरूर हमारे हाथ से गई हैं, तो वहाँ से तो हम लोग जीते हैं। और मालवा तरफ लोगों को जरूर पता नहीं क्या भ्रम हुआ या मशीनरी मैनेजमेंट है क्या है, उसके ऊपर समीक्षा। पार्टी के साथ साथ सत्ता चुनाव लड़ रही थी। जिस प्रकार धनबल और जनबल का दुरुपयोग पूरे प्रदेश में यहाँ चुनाव थे वहाँ किया गया, उसके बाद भी उस सीट को 8,500 से ऊपर जीती। और सीधे चलते हैं भोपाल हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी के पास। राकेश, मंथन का दौर जारी हो चुका है और मंथन के साथ साथ कुछ तर्क भी सामने आए हैं। एक तरफ परिवर्तन की बात है, दूसरी तरफ कसावट की बात है, विपक्ष की रणनीति कैसी होगी इस पर भी बात है। क्या निकला इस मंथन से? देखिए पुनीत, अभी बात करें तो कुछ ही समय पहले बैठक शुरू हुई है। 1 घंटा करीब बैठक को शुरू हो चुका है, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें, ये बैठक उन्होंने तब आहूत की थी जब मध्य प्रदेश में चुनाव के नतीजे नहीं आए थे। और नतीजे आने के बाद भी ये बैठक का होना यानी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कमलनाथ पूरी तरह से तैयार है। मजबूत विपक्ष की भूमिका में मध्य प्रदेश में रहे, मध्य प्रदेश विधानसभा में मजबूत विपक्ष देखे, इसकी रणनीति है। और कमलनाथ की बात करें, हर एक सीट का अलग अलग विश्लेषण, हर एक सीट का अलग अलग जो कारण है उस पर मंथन होगा और बाकायदा इस बात के तह में जाया जाएगा कि आखिरकार जिन सीटों पर हार हुई है उसका असली कारण क्या है। इसके साथ ही जो कमलनाथ इस बात को लेकर भी कहेंगे, फिलहाल तो मजबूत विपक्ष की स्थिति में कांग्रेस रहेगी, लेकिन इसके साथ ही 2023 की तैयारियों का आगाज भी होगा। हालांकि जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनके अपने तर्क हैं और जो प्रभारी हैं और उनके भी अपने अलग तर्क हैं, लेकिन कमलनाथ इन सबका मंथन करेंगे और निचोड़ निकालेंगे कि अब पार्टी को क्या करना चाहिए। दरअसल हम बात करें, कल भी पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनाधार दिया है उसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को रहना है। मुख्य रूप से फोकस इसी बात को लेकर किया जा रहा है और इस बैठक में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हैं। उन प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है जो कि हारे हुए हैं और सबसे चर्चा होगी। हालांकि सबके अपने अलग अलग तर्क हैं और एक जो बात निकलकर सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि एक बदलाव जो तमाम अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं या फिर हम बात करें संगठन का एक जो ढांचा है उसमें बदलाव की जरूर बात कही जा रही है। कमलनाथ इन सभी विषयों को लेकर मंथन करेंगे और यह माना जा रहा है कि चाहे वो किसी भी मोर्चे की बात करें या फिर जो कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर तमाम पदों की बात करें, इसको लेकर कांग्रेस एक नए फॉर्मेट में जरूर आ सकती है। इस बात को लेकर आज मंथन होगा। हालांकि कौन सा फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट जो है दिवाली के बाद ही जारी होगा, लेकिन इस पर ही मंथन होगा। यानी कह सकते हैं एक और जहां पर हार की समीक्षा हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो 2023 की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुटेगी, उसके लिए संगठन स्तर पर क्या बदलाव की जरूरत है, इसको लेकर भी मंथन करेंगे। इसके साथ ही उन तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में जब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आए तो एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस की ओर से विधानसभा में गूंज सके, तो उसकी रणनीति भी कह सकते हैं तैयार होगी। फिलहाल जो एक एक सीट का कमलनाथ है, तमाम प्रत्याशियों से ले वहाँ के इंचार्ज से और जिन मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसको लेकर विश्लेषण चल रहा है और ये बैठक अभी लंबे समय तक जारी रहेगी। एक एक सीट का विश्लेषण होना है, जीत के कारण है तो क्या कारण है और यदि हार के कारण है तो क्या कारण है, इस सभी से पूछा जाएगा। उसी को लेकर 1 to 1 अभी चर्चा का दौर जारी है।
चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर रखिए, आपसे अपडेट हम वापस लेते रहेंगे। तो जैसा राकेश ने बताया कि मंथन भी हो रहा है और आने वाले वक्त में विपक्ष किस रणनीति पर काम करेगा ये भी इस मीटिंग में तय होगा।